देश में नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की भूमिका लगातार चर्चा में बनी हुई है। शुरुआत से ही इस संगठन ने आंदोलन को एक मजबूत मंच देने की कोशिश की, लेकिन अब संगठन के अंदरूनी घमासान की खबरें तेज हो गई हैं। संस्थापक अभिजीत दीपके अब मीडिया और मंच पर कम नजर आ रहे हैं, जबकि प्रवक्ता आशुतोष रांका लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल जोरों से उठ रहा है कि क्या सीजेपी में लीडरशिप का बदलाव हो गया है और दीपके की भूमिका पीछे हो गई है। सीजेपी ने हाल के दिनों में छात्रों के मुद्दों को लेकर काफी जोरदार प्रदर्शन किया। 20 जुलाई को संसद मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों युवा शामिल हुए। जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। शुरुआती दौर में अभिजीत दीपके पूरी तरह फ्रंट पर थे। उन्होंने भूख हड़ताल की, पुलिस के साथ आमना सामना किया और एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए। दीपके की अगुवाई में सीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, लेकिन अब दीपके की सक्रियता अचानक कम हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी तबीयत खराब होने की बात कही जा रही है, जबकि कुछ लोग इसे रणनीतिक फैसला मान रहे हैं। दूसरी ओर आशुतोष रांका सीजेपी की मुख्य आवाज के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी गईं तो दिल्ली में लाखों युवा सड़कों पर उतरेंगे। रांका ने कहा कि 20 जुलाई का प्रदर्शन तो सिर्फ ट्रेलर था, असली प्रदर्शन आगे आने वाला है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सरकार के कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की और मांगे रखी। रांका ने आंदोलनकारियों को कानूनी मदद मुहैया कराने का ऐलान किया और पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की अपील भी की है। उनकी सक्रियता की वजह से सीजेपी की बात अब ज्यादा चर्चा में है। हालांकि जंतर मंतर पर हालात पूरी तरह सहज नहीं है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आशुतोष रांका से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब हम लाठियां खा रहे थे और पुलिस की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, तब आप और अन्य नेता कहां थे? रांका ने जवाब दिया कि यहां लोगों को भड़काना बंद करें। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद संगठन के अंदर तनाव की खबरें और बढ़ गई। कई समर्थक अब खुलकर पूछ रहे हैं कि नेतृत्व वास्तव में किसके हाथ में है। सीजेपी के सूत्रों के अनुसार अभिजीत दीपके अब बैकग्राउंड में चले गए हैं। आशुतोष रांका, सौरव दास और अन्य नेता मिलकर संगठन की रणनीति और मीडिया हैंडलिंग संभाल रहे हैं। कुछ लोग इसे सामान्य संगठनात्मक बदलाव मान रहे हैं, क्योंकि बड़े आंदोलन में अलग अलग जिम्मेदारियां बांटना जरूरी होता है। वहीं कुछ इसे पावर शिफ्ट बता रहे हैं। आशुतोष रांका की पृष्ठभूमि कंसल्टिंग और पब्लिक एडवोकेसी की बताई जा रही है। यही वजह है कि वो मीडिया के सामने मुद्दों को प्रभावशाली तरीके से रख पा रहे हैं। सीजेपी का आंदोलन अभी भी जारी है। छात्रों की प्रमुख मांगे जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समग्र शिक्षा सुधार अभी अनसुलझे पड़े हैं। इस पूरे आंदोलन में सीजेपी की एकजुटता पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या अभिजीत दीपके पूरी तरह आउट हो गए हैं या सिर्फ ये रणनीतिक फैसला है? क्या आशुतोष रांका संगठन की नई कमान संभाल रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। देश भर के छात्र और युवा इस आंदोलन को बारीकी से देख रहे हैं। सीजेपी जैसा संगठन अगर अंदरूनी कला से बच गया तो छात्र आंदोलन को नई दिशा मिल सकती है, लेकिन अगर घमासान बढ़ा तो पूरा मूवमेंट कमजोर पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सीजेपी की इस आंतरिक बदलाव या आंतरिक कलह का असर आंदोलन की दिशा पर क्या पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.